एमपी टूरिज्म का एक स्लोगन था, एमपी अजब है, सबसे गजब है। यह स्लोगन एक बार फिर से एमपी में चरितार्थ हुआ है। एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट दर्जन भर लोगों का ऑपरेशन करता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने आंखें बंद कर रखी थी क्योंकि मामला दिल का था, तो विभाग ने दखल नहीं दिया। बाद में जब यह खुलासा हुआ तो कथित विदेशी डॉक्टर तो फर्जी है, उसने जिन लोगों के ऑपरेशन किए उनमें से किसी की जान नहीं बची है। दमोह मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर एनजॉन केम के जिन 7 लोगों के ऑपरेशन किए उनकी मौत हो गई। हालांकि दावा किया जा रहा है कि यह आंकड़ा बढ़ सकता है। इस घटना के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था। क्या शहर के बड़े मिशनरी अस्पताल में चल रहे इस फर्जीवाड़े की जानकारी उसे नहीं थी? ये जो नरेंद्र जॉन कैम आरोपी है, जिसके इलाज के संबंध में पूरी व्यवस्था चल रही है, उसको हमने इलाहाबाद से गिरफ्तार किया है, प्रयागराज से। प्रयागराज में एक औद्योगिक थाना अंतर्गत एक टाउनशिप में एक मकान में मिला है फ्लैट। वहाँ से कुछ हमने इसके बाद से कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी जब्त की है और हमारी टीम वहाँ से रवाना हो गई है इसको लेके यहाँ आ गई। और एक बार ये यहाँ दमोह पहुँचता है तो इससे हम लोग पूछताछ करेंगे और प्रयास ये होगा कि आगे पुलिस की रिमांड लेके इससे और भी टीमें भी पूछताछ की। सर कितनी टीमें थी, कहाँ भेजा था? हमारी लगभग 2 टीमें जो थी वो आसपास के क्षेत्रों में खोज रही थी, दमोह के आसपास के जिलों में। जो पुख्ता इन्फॉर्मेशन मिली थी वो प्रयागराज में मिली थी, तो उसकी टीम लगातार काम कर रही थी और अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सफलता मिल रही है। टीम उसको वहाँ से लेके आ रही है, आगे पूछताछ करते हैं, उसमें कुछ सामने। सर प्रयागराज पुलिस को शायद जानकारी दे दी है कि नहीं, क्या है? हाँ नहीं, प्रयागराज पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है और उसके बाद ही वहाँ से हम इसको वहाँ से रक्षा में निकालेंगे। चलो सर, एक अब सवाल है कि किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में किसी डॉक्टर को जब नौकरी दी जाती है तो उसके दस्तावेजों की जांच होती है। साथ ही स्थानीय अस्पताल को पुलिस और सीएमएचओ को भी सूचना देनी पड़ती है कि हमारे यहाँ कौन डॉक्टर है। ऐसे में सवाल है कि खुद को विदेशी बताकर दमोह के मिशन अस्पताल में नौकरी करने वाला डॉक्टर एनजॉन केम कैसे सबकी आंखों में धूल झोंकता रहा। उसके फर्जीवाड़े के किस्से छत्तीसगढ़ से लेकर हैदराबाद तक में फैला हुआ है। इसके बावजूद किसी को भनक नहीं लगी और वह मिशन मौत में लगा रहा। उस सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज दमोह आई हुई है और ये टीम 9 तारीख तक यहीं पर है और टीम ने हम लोगों के साथ बातचीत की है, सीएमएचओ के साथ बातचीत की है, वो विक्टिम्स के साथ बात कर रहे हैं, कंप्लेनेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा और परसों तक उनका ये जो भी उनकी जांच की यहाँ की कार्रवाई है वो चलेगी। एक प्रथम दस्ता सर कुछ निकल के आया सामने, क्या दोस्त सर फरवरी में शिकायत हुई थी, 2 महीने 1.5 महीने कैसे लग गए सर? मैं पुनः ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जो है वो सारी चीज़ों की जांच कर रही है, वो सभी से चर्चा कर रही है और चर्चा करने के बाद, जांच करने के बाद जो निष्कर्ष आएंगे वो यथा समय आप सभी को पता चलेगा। शिकायतकर्ता ने कहा फरवरी में शिकायत की, उसके बाद अब तक कल ही एफआईआर करने के कल ही अचानक रिपोर्ट आ गई जब आज टीम आ रही है। रात को 12 बजे सीएमएचओ पहुंच रहा है। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम यहाँ पर आई है, वो सारी चीज़ों का संज्ञान ले रही है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख रही है, वो सभी अधिकारियों से चर्चा कर रही है और मुझे लगता है कि जांच उनकी पूरी होने तक हम सभी को धैर्य रखना चाहिए। प्रियंका लोग कह रहे हैं कि आपने कितने पक्षाएं क्यों नहीं लिया था फरवरी से जब शिकायत हुई उसके बाद से? मैं फिर वही कहूँगा जो मैंने कहा आपसे कि अभी जो टीम आई है वो सभी तथ्यों को देख रही है, सभी एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स देख रही है, सभी के साथ उन्होंने चर्चा की है। आप लोगों को 7 की मौत में कुछ संदिग्ध लगा? किसी का पीएम भी नहीं हुआ? मैं वही कहना चाह रहा हूँ फिर से कि मेरा स्टेटमेंट वही है, अभी उनको अपना काम करने दीजिए। मुझे लगता है उसके बाद जो भी निष्कर्ष आएंगे आपको यथा समय सभी पता चलेगा। सर अभी तक कितनी मौत की पुष्टि हुई है सर? मैं वही कह रहा हूँ फिर से। थैंक यू। मामला यहाँ से शुरू होता है कि जो डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम थे उनकी नियुक्ति इंटीग्रेटेड वर्कफोर्स यूनिक सॉल्यूशन द्वारा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कराई गई थी। ये जो एजेंसी है वो एमपी गवर्नमेंट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा इस डॉक्टर की नियुक्ति कराई गई थी और इस नियुक्ति के अंतर्गत ये मिशन हॉस्पिटल और एजेंसी के बीच में ये टाई अप हुआ था कि इस डॉक्टर की जो सैलरी 8 लाख रुपए है, इसका 50% एजेंसी को मिशन हॉस्पिटल द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा
और इस एवज में कंपनी की ये ड्यूटी थी कि वो उनके पूरे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करें, और उन्होंने वेरिफिकेशन की हम लोग को पूरी मतलब उन्होंने ये कहा था कि हमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके ही आपको डॉक्टर प्रोवाइड करा। और उन्हीं इसी एजेंसी के माध्यम से हमारे पास एक और डॉक्टर आई थी, डॉक्टर कीर्ति सिंह, एनेस्थेटिक थी। उन्होंने हमारे यहाँ 5 से 6 महीने बहुत ही अच्छे से काम किया, और इसी कारण हमें उस कंपनी उस एजेंसी के काम पर विश्वास हुआ, और इसी विश्वास में डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैंप की नियुक्ति की गई। तो कितनी मौतें हुई उनके समय में, उनके द्वारा जो सर उनके द्वारा ऐसी मौतों की जो खबर फैली हुई है, ये तो कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर में मेडिकल हॉस्पिटल में डेथ होती रहती है, और इतनी डेथ नहीं हुई है जितना ये हवा बनाया गया है। नहीं तो 7 उनके अंडर में नहीं हुई, उनके अंडर में डेथ बहुत कम रही है जितने उन्होंने कितनी रही है? 2 या 3। जब मैडम आरोप लगे हैं तो अभी डॉक्टर कहाँ हैं? डॉक्टर हम यहाँ 1 जनवरी को आए थे, वो 12 जनवरी को हम लोग को बगैर जानकारी के वो यहाँ हॉस्पिटल छोड़ के चले गए। आपके द्वारा भी शिकायत दर्ज कराई गई है? हमारे द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी 12 या 13 मार्च को, क्योंकि वो हमारे हॉस्पिटल की पोर्टेबल इको मशीन लेके चले गए, तो उस एवज में उन डॉक्टर के खिलाफ कराई गई थी। और भोपाल में इस एजेंसी के विरुद्ध हमने शिकायत दर्ज करवाई है, क्योंकि इस एजेंसी से हमारा टाई अप था कि अगर कोई डॉक्टर 3 महीने के पूर्व चला जाएगा तो वो हमें नया कार्डियोलॉजिस्ट प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उस एजेंसी ने भी नहीं कराया, और डॉक्यूमेंट भी अगर फेक हैं तो उस एवज में भी उसने वो काम नहीं किया जिसका अनुबंध उस एजेंसी ने किया था, जिस एवज में एजेंसी ने हमसे पैसे लिए। हम लोग के साथ खुद ही फ्रॉड हो। डॉक्टर इको मशीन लेके चले गए, एजेंसी ने डॉक्टर प्रोवाइड नहीं कराया, फेक डॉक्टर दिया, या जो भी दिया उससे हॉस्पिटल की छवि बहुत धूमिल हुई। आज हम लोग किस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। पिछले 4 दिन से हम लोग परेशान हैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने में, जबकि हम लोग खुद धोखाधड़ी का शिकार हैं। अभी उस एजेंसी से कितने डॉक्टर और चल रहे हैं आपके? हमारे यहाँ उस एजेंसी से 2 डॉक्टर प्रोवाइड कराए गए थे। डॉक्टर कीर्ति सिंह जो अपने पर्सनल कारण से चली गई, प्रेग्नेंट हो गई थी, जो भी था उनका मैटर पर्सनल था वो चली गई, और डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैंप, और बाकी दूसरी एजेंसियों के माध्यम से हमारे यहाँ डॉक्टर अजय जैन आए हुए हैं MD मेडिसिन, पर वो दूसरी एजेंसी। सैलरी आप ही दे रही थी डॉक्टर को? जी। तो आपने जरूरी नहीं समझा कि उनके डॉक्यूमेंट्स आप भी वेरीफाई करें? सर ये एजेंसी का ही काम था, उसी एवज में एजेंसी पैसा लेती है कि हम डॉक्टर वेरीफाई करके देंगे, नहीं तो हम लोग तो डायरेक्ट ही डॉक्टर ले लें। पर हम लोग कैसे ऑथेंटिकनेस का पता लगाएंगे कि अगर हमने डायरेक्ट ले लिया तो उनके डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करेंगे। और फिर उन्होंने इतनी हॉस्पिटल के अपनी सारी मतलब उन्होंने अपनी डिग्रियां दी हुई हैं, और वोकार्ड की दी, फोर्टिस की दी, तुम्हारे ये मोदी हॉस्पिटल कोटा की दी, और एक 1800 एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल करने का उन्होंने अपना अनुभव प्रमाण पत्र दिया। इतने सारे अनुभव दिए, हम तो खुद धोखाधड़ी का शिकार हो गए। तो आप भी एक FIR दर्ज कराएंगे? हम करा चुके सर, हमने तो उसी वक्त कराई, लेकिन हमारी द्वारा की गई शिकायत पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने किस डेट में कराई थी? मैंने शायद 12 ऑथेंटिक डेट याद नहीं, पर 11 से 13 के बीच में कराई थी डॉक्टर के खिलाफ, और 20 तारीख के आसपास कराई थी एजेंसी के खिलाफ भोपाल में 20 मार्च।